हरे कृष्णा, कैसे हो? हरे कृष्णा प्रभु। मैं ठीक हूँ, आप बताओ। ठीक हूँ नहीं बोलना होता है। मैं बहुत अच्छा हूँ, भगवान की दया से बोलो और बहुत अच्छे हो जाओगे। मैं बहुत अच्छा हूँ, भगवान की दया से। अब बताओ। आप बताओ। मैं तो मस्त हूँ, एकदम मस्त। एंड थैंक यू, यू आर द हाईएस्ट पेयर टुडे, सो कंग्रेचुलेशंस। क्लैप्स फॉर यू। नाइस, बहुत थैंक खुशी यू। की बात नहीं, है। ये प्रभु के कारण। और तरक्की करते केवल रहो और आगे उन्हीं का बढ़ते ही है रहो। सारा कुछ। सही बात है। जी जी बताइए आपका प्रश्न। जी। अब मेरा प्रश्न है, आई लाइक मतलब ऐसा है कि अभी जैसे मैं अभी कनाडा में हूँ, मैं ओके। कनाडा में रहता हूँ, मैं अभी वर्क परमिट पे हूँ। ओके। तो मैं अच्छी जॉब करता हूँ भगवान की दया बहुत से। मैं अच्छी बात है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, अच्छी कंपनी में। अच्छी ओके। कंपनी में काम करता हूँ, अच्छे पैसे बनते हैं मेरे। बट बहुत अच्छा। लाइक स्टेबिलिटी नहीं है, जैसे पीआर का थोड़ा सा है। और हम्म। और टचवुड भगवान की कृपा से उनका भी नाम लेने को मिलता है। मैं इस्कॉन जाता हूँ, यहाँ पे इस्कॉन टेम्पल है। तो कौन सा वाला? मैं जाता टोरंटो? हूँ हर संडे। हाँ हाँ हाँ। टोरंटो वाला। टोरंटो वाला। वाह! वहीं पे वो जगन्नाथ है ना, अकेले बड़े से? अ, नहीं, टोरंटो यहाँ इस्कॉन। पे एक और है, हाँ हाँ जगन्नाथ हाँ टेम्पल हाँ। है। ठीक है, समझ गया। टोरंटो इस्कॉन। श्री श्री राधा गोपीनाथ, काले कृष्ण और गोरी गोरी राधा रानी। यस 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 गोपीनाथ ही है ना उनका नाम? यस इसका। यस। हम्म। गोपीनाथ है। तो मैं वहाँ पे जाता हूँ और नाम जप वगैरह भी करता हूँ। अच्छी चल रही है मेरी लाइफ, बहुत अच्छी है। आई एम हैप्पी कि उन्होंने इतना दिया, सारा कुछ। मैं भी हम्म। इतना काबिल बनाया कि मैं भी ऐसे कर रहा हूँ अपने, मतलब जो मेरी ड्रीम जॉब थी मैं वही कर रहा हूँ हम्म। शुरू से। बट राधा। अभी ऐसा है कि अभी। क्षीर हाँ चोर जी। गोपीनाथ है उनका नाम। वो खीर चुरा हाँ के जी। हाँ वो जी। करते हैं ना। हाँ, बोलिए बोलिए, सॉरी। हाँ जी। तो अभी वो आए, वो भी महादेव की कृपा से मेरे को उनका नाम लेने को, राधा राधा माधव का नाम लेने को मिल रहा है। वो अच्छा लग रहा है अभी, मतलब। और आपकी वीडियोस आ गई सामने, मैं आपको काफी टाइम से अभी फॉलो कर रहा हूँ। थैंक यू। तो मैं आपकी मतलब मोस्टली वीडियोस देखता ही हूँ मैं। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा इतनी पॉजिटिविटी मिलती है। इवन दो आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग द सेम, मतलब मैं खुश रहता हूँ और भगवान से बस जो मुझे चाहिए होता है मैं खुशी खुशी मांगता हूँ कि मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, आपको देना ही पड़ेगा। ऐसा। जी। तो अभी डर किस चीज़ का है? अभी स्टेप मतलब पीआर बहुत भी इम्पोर्टेंट है। डरो थोड़े ही कुछ मत। डरना ही नहीं है। मेरे। हाँ, डर डर तो नहीं। डर तो। देखो, हाँ, बात डर नहीं है किसी बात का। ऐसी है कि यू जस्ट लीव इट टू हिम। ठीक है? और हम्म। बेफिक्र जियो। मान लो जो भी हो रहा है इज फॉर योर बेस्ट, और वो हमेशा बेस्ट ही करेंगे। कृष्ण हम्म। है ना, कृष्ण वो, उनको एक बार याद कर लो। ही तुमको जो जो नहीं दिख रहा वो सारी चीज़ें उनको पता होती है। इस जन्म की भी, पिछली हम्म। जन्म की भी, अगली जन्म की भी। ही नोज एवरीथिंग। ओके? हम्म। तो बिल्कुल बेफिक्र रहो। जो ओके। भी अभी क्या हो रहा है, उस डर की वजह से मत रहो। और जो भी समय वहाँ मिल रहा है ना, उस चीज़ को एंजॉय करना शुरू कर दो। एवरी बिट हम्म। ऑफ द टाइम दैट यू आर स्पेंडिंग देयर, दिमाग में ऐसा महसूस करना है कि आई एम सो लकी कि आई एम लिविंग माई ड्रीम। हम्म। ओके? दैट स्टेट ऑफ माइंड, दिस वॉज माई डिजायर एंड यू फुलफिल्ड इट फॉर मी कृष्णा। हम्म। You will be there. If you want to be there, you will be there. यस। If you don't want to be दैट। there, the day you feel like, हाँ, I have earned enough, now I want to go back to another place or somewhere else, that is also possible. हम्म। हम्म। मैं सजेस्ट ओके। करूँगा कि आप बिल्कुल उन पे छोड़ दो कि भगवान जी आपको पता है कि मेरे लिए क्या बेस्ट है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में जो होता है ना, जो हमारा अल्टीमेट हैप्पीनेस होता है, वो हमको नहीं पता होता, बट भगवान को पता होता है। हम्म। अब मैं इसको कैसे ओके। समझाऊं कि मैं चाह रहा था कि मैं बॉम्बे में रहूं, बट ऐसा हुआ कि बॉम्बे में जब मैं था मेरे को घर की बहुत याद आती थी। अब मैं बॉम्बे में रहना इसीलिए चाह रहा था, मुंबई में, कि
करियर मेरा वहीं पर रहेगा, एक्टिंग मैं वहीं पर करूँगा। बट जब मैं वहाँ पे काम करने लगा ना, मेरे मन में इच्छा जागती थी कि यार ये सारी चीज़ें अगर मैं घर पे बैठ के घर वालों के साथ देखता तो कितना आनंद आता। अब उस डिज़ायर को भगवान ने फुलफ़िल कर दिया। यहाँ पे मेरा एक फ्रेंड था जो बॉम्बे जाने वाला था और यहाँ एक तेलुगु सीरियल के लिए वो शॉर्टलिस्ट हुआ था। हम दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे लगते थे, तो उसने बोला कि आशीष एक बार जाके ऑडिशन दे दे। तो I wanted to be in Hyderabad. I wanted to be with my family, and that is why I'm being with my family and I'm in Hyderabad. Okay. If you want to be there, you will be there. मैं सच में बोल रहा हूँ ना, मेरे मन में हमेशा से ये जो पेंटिंग्स हम करते थे ना, ऐसे दो पहाड़ हैं, नदी बह रही है, एक छोटा सा घर है, वैसे ही कुछ सोचता था। अब भगवान की दया से ऐसे नदी है पास में और वहाँ पे वाटर फिल्टर है, ठीक है, उसमें से पानी ऐसे बहता है तो थोड़ा सा छोटा सा झरना जैसा भी दिखता है वो। तो आई एम वेरी कंटेंट, फैमिली के साथ हूँ वैसे, बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। वॉट इज़ बेस्ट फॉर यू विल ओनली हैपन, ऑल यू हैव टू डू इज स्टार्ट एंजॉइंग लाइफ, लिव इट टू द फुलेस्ट। ये तो है। अभी लाइक मैं पहले स्ट्रेस रहता था थोड़ा, तो जब से मैंने ऐसे जाना स्टार्ट करा है, स्टार्ट करा है, अपना भगवान का नाम लेना स्टार्ट करा, आई फील हैप्पी, आई फील कॉन्फिडेंट। मैं वहाँ पे जाके आई एम, मतलब मेरा 100% होता है कि वहाँ पे मैं फुल एंजॉय करता हूँ, एंड मतलब मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं जाऊँ वहाँ पे वंडरफुल, हर संडे। बहुत अच्छी बात है। और एक चीज़ क्या तो है, हर संडे जा रहे हो ना, उनको बोलो मेरे साथ ही रहो, या मैं रिकग्नाइज कर लूँ कि आप मेरे साथ हो। वो एक चीज़ लिटरली वो हमेशा हमारे साथ ही है, ठीक है। बट बात ऐसी है कि कभी हम नोटिस नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल यू गो टू अ फ्रेंड्स हाउस, वो तुम्हारे बाजू ही बैठा रहेगा, तुम लोग थोड़ी देर बात कर लोगे, फिर वापस फ़ोन में ही स्क्रॉल करते रहोगे ना, सिर्फ है दोस्त बाजू वैसा है। अब भगवान के साथ भी वैसा ही हो गया है, हम सारे दुनिया में ही होते हैं और हम भूल ही जाते हैं कि वो साथ में है, बस है, हमको पता है। अब भी मैं बताता हूँ, आज ही क्या हुआ कि मैंने ये शेयर किया, उसके बाद मैं गया, आज मेरे को बहुत इच्छा थी कि मैं तैरूं, तो मैं स्विम करने गया और वहाँ पे मैं स्विम कर रहा था ना, आज स्विमिंग पूल भी बिल्कुल खाली था, मतलब 4-5 ही लोग थे। द वे आई वॉज एबल टू स्विम, मन में बस यही घूम रहा है कि भगवान जी कितना अच्छा अनुभव है, कितना सुंदर अनुभव है। That is one sort of peace. You please develop that peace. You will become so successful and so happy and peaceful. डरो ही मत। मतलब ये डर ही है मेरे मन का जो, और नहीं तो क्या, चीज़ों से रोक रहा है। और नहीं तो क्या। जिस दिन आदमी को मौत का डर हट जाएगा ना, वो सबसे हैप्पी रहता है, पता है तुमको। हम मर जाएंगे उस चीज़ का डर रहता है, मेरे को रहता है कि हाँ जो भी भगवान का इच्छा है, अगर वो भी होता है तो फिर उन्हीं के पास जाएंगे, या जो भी वो करवाएंगे। अभी से मैं बोल के रखता हूँ उनको कि भगवान जी जो भी आप करवाना है करवाना, बट मैं आपको ना भूलूँ, आप मेरे को मत भूलना, और मेरे जाते समय आप, तो यू हैव टू हैव दैट बॉन्ड विथ हिम कि हाँ चलो जो होगा होगा। और कई बार उन पे ट्रस्ट करके छोड़ दो। सिचुएशंस कभी कभी हमको लगती है कि हो गया, कभी कभी हमको लगती है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, बट जो भी हो रहा है तुम ही इवॉल्व हो रहे हो, तुम ही स्ट्रांग होते जा रहे हो, तुम ही और मस्त होते जा रहे हो। जॉब अच्छी चल रही है ना? हाँ जॉब अच्छी चल रही। जॉब पे प्रॉब्लम आई थी थोड़ी सी, मेरा वर्क परमिट एक्सपायर हो गया। भूल जाओ तो अभी सॉर्ट हो गया ना? फिर मैंने, हाँ अभी वो सॉर्ट कर दिया उन्होंने। मैंने ऐसे कहा कि आप नहीं करना है, मुझे पता है आप कर दोगे, तो फॉर्मूला पता चल गया, तो हो गया। वही फॉर्मूला है। हाँ जी, वही फॉर्मूला हर जगह अप्लाई करना है। वो हो गया, वो एक्चुअली हो गया मेरा। आज लास्ट दिन था लीगली, लेकिन वो कल ही, मतलब यस्टरडे ही सारा एक्सटेंड हो गया। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू भगवान। तो वो मेरा लास्ट दिन ही उन्होंने करवा दिया सारा। वाओ, कितने खुश हो यार, मैं कितना खुश हो रहा हूँ तुम्हारे लिए। हाँ जी, मैं मतलब कल सारा कुछ लीगल, जैसे कंपनी में सारा कुछ सॉर्ट आउट कर दिया उन्होंने। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है ये। वाओ, मतलब मैं आई वाज लिटिल वेरी हैप्पी, एंड
एंड मेरा इतना मन करा कि मैं को देख के आऊं, जाओ तो फिर जाओ। मैं कल गया दोबारा से हम्म। मंदिर। अब वहां बट पे अभी किसके साथ रहते हो? मैं अभी फ्रेंड्स के साथ रहता हूँ, मेरी फैमिली भी है। हाँ, अच्छा। मतलब मेरे मासी और यहीं पे रहते हैं, हाँ मासी जी, मेरे ब्रदर्स सिस्टर्स सभी हम्म यहीं पे रहते हैं, लेकिन मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रहता हूँ। हाँ, बेटर ही रहता है ऐसे, हम्म, फ्रीडम रहती है। और हाँ जी, फ्रीडम रहती है और जो मेरे भैया हैं वो ही इज लाइक मेंटर टू मी, वो उन्होंने ही हमेशा मुझे गाइड करा है इस रास्ते पे आने, इस इस चल, इस रास्ते पे चलने के लिए भी उन्होंने ही गाइड करा। मैं तो बहुत डिफरेंट पर्सनालिटी था आज से 2-2.5 साल पहले। मैं तो मतलब भूल जाओ, ऐसा नहीं गलत सुनना है, रास्ते पे था। नहीं सुनना है, नहीं समझना है, अभी जो हो वही हो बस। हाँ जी, अभी अभी आई एम एट माय बेस्ट, अभी भगवान की कृपा से आई एम एट माय बेस्ट। बी इन दैट बेस्ट, ओनली कीप इवॉल्विंग, ओनली कीप ग्रोइंग। थैंक यू। आपसे बात, आपकी वीडियो देख के बहुत अच्छा लगा और मैंने मैसेज भी करा आपको, और मुझे मैंने देखा आपका कि वो आपको लाइक बहुत मैसेजेस आते हैं, तो मैं मन में ऐसे सोच रहा था कि आई गेट अ रिप्लाई, आई नो, एंड आपने वो रील भेज दी हाँ एंड उसमें सॉल्यूशन मिल गया मेरे को कि ओ ऐसे करना है, तो वो फिर हम्म, आज आपसे बात हुई। जी, बहुत बहुत आनंद एंड आया बात करके भी। और बिल्कुल घबराना नहीं है, यू विल कीप ग्रोइंग मैन। तुम डॉलर्स में कमाएगा, अगली बार डॉलर्स में देगा, तुमको उधर ही टिकना है। फॉर मी यू टिक जी ऑफ इधर। नहीं नहीं, वहाँ पे क्या है, डॉलर्स ही है ना? हाँ डॉलर्स ही है ना वहाँ पे तो। डॉलर सर जी, शायद डॉलर सर कनाडा का यूएस से थोड़ा बढ़ के है क्या, कि सेम है कैसे वैल्यू? यूएस से नहीं, हाँ, यूएस का ज्यादा है। यूएस का ज़्यादा। अच्छा। और नाइगरा फॉल्स ये यूएस सारी चीज़ें देख ली? हाँ जी, हाँ जी, मैं वहीं पे हूँ, लाइक उसी उसी साइड ही हूँ, मैं उसी स्टेट में ही हूँ। ओह नाइस। तो नायगरा फॉल्स ये यहाँ से एक 1-1.5 घंटे का रास्ता है, और वहाँ से वेरी बहुत नियर। ज़्यादा सुंदर लगता है ना, कनाडा से, यूएस से भी ज़्यादा, नाइगरा फॉल्स। हाँ जी, हाँ जी, बहुत हाँ जी, बहुत वो सुंदर है, कनाडा वाला साइड बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। मैं गया था वहाँ पे, और लकीली तभी खुला भी था। क्या बोलते हैं, लेडी ऑफ मिस्ट, क्या कुछ कुछ तो था उसका नाम। और हम सब वो गए बोट उसमें। ना, हाँ, रेन कोट्स पहना वो देते बहुत हैं अच्छा पतले पतले, है। यस यस और ले यस जाते यस, हैं। वो बहुत और हमारा गाइड बोल रहा था कि होगा नहीं पता, क्लाइमेट पे, वेदर पे डिपेंड होता है। अब मैंने बोला भगवान जी अब इतनी दूर लाए हो तो आप एक्सपीरियंस करवा ही दो। मॉन्ट्रियल भी गए हो? यस, 2 बार। मॉन्ट्रियल में भी किसकॉन है पता है? मैंने सुना हुआ है, वहाँ इस्कॉन है वहाँ पे। मेरा जो डिज़ायर था ना, मैं बचपन में अपने डेस्कटॉप पे वहाँ के जगन्नाथ को देखता था, और एक दर्शन बोल के एक मैगजीन, एक वीडियो है, तो उसके राधा कृष्ण को देखता था, शायद उनका नाम राधा मदन मोहन है, श्री श्री राधा मदन मोहन। और जब हम 30 दिन के हॉलीडे पे थे वहाँ पे, और एक दिन बस ट्रैवलिंग था, और मेरे मन में ऐसे ख्याल आया कि इतने दिन से इस्कॉन नहीं गया हूँ यार, यहाँ पे कुछ तो होगा। और देखा कि 1 ब्लॉक अवे। अब मैंने बोला कि हम ट्रैवल ही कर रहे हैं तो इधर रुक जाते हैं, तब तक मैं वहाँ पे उस टोर में सबका फेवरेट हो ही गया था। तो उन्होंने बोला हाँ रुक जाएंगे, और वैसे तो फिर हम रुके थे, और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि खुली की खुली रह गई, क्योंकि आई वाज लाइक वाह, बचपन में मैंने सोचा था कि कभी आप बुलाएंगे भगवान तो इधर मेरे को बुलाना, और ये हो गया। और अब तो नेक्स्ट लंदन, वो है ना, कौन सा है वो जो जॉर्ज हैरिसन का टेम्पल है, वहाँ जाऊँगा नेक्स्ट जब भी। तुम खुश वेरी रहो यार। नाइस। यहाँ पे जो गोपीनाथ है वो बहुत बहुत सुंदर है, बहुत जो सुंदर यहाँ है, पे टोरंटो में इस्कॉन है ना, छोटू छोटू से बहुत है, सुंदर दिखता है। और बिल्कुल बहुत भोली सी सुंदर। लगती है राधा रानी। हाँ बिल्कुल छोटी, बिल्कुल ऐसे, बस छोटी सी। मतलब मन मन मोहन हो जाता है उनको देख के ना, मोहित हो जाता है मन दोनों को देख के। सही बात है, सही बात है, बहुत सुंदर है वो इस्कॉन टोरंटो। और ये अच्छा, ये कैसल जैसा लगता है। ये पहले चर्च हुआ करता था, अच्छा बैक इन द जी। डेज, हाँ हाँ अर्ली हाँ। अर्ली जैसे इधर भी 1800s और जगन्नाथ भी है उधर। यस यस, वो मेरे घर के बिल्कुल 5 मिनट की दूरी पे है जगन्नाथ मंदिर।
नहीं, इस मंदिर में भी है ना जगन्नाथ जी? इस मंदिर में भी है जगन्नाथ जी, इस मंदिर में भी है। बहुत प्यारा मंदिर है। गौरनिताई, वाह, बहुत अच्छा है। हम्म, तो कितने साल मुझे बड़ा तुमको मजा वहीं आता रह है। जाना है, शादी वादी करके वहीं पे सेटल होना है? अभी ऐसा मोटिव तो यही है, मतलब आई विल कम बैक, हाउ बट ओल्ड अभी आर नहीं। यू? आई एम 28। एंड व्हेन डू यू इंटेंड टू गेट मैरिड? अभी लाइक नेक्स्ट 2 इयर्स। ओके। तो विजुअलाइज करो ना कि वहाँ पे एक मस्त ऐसा आलीशान सा घर ले रखा है, और अब से वही ख्यालों में रहो। विजुअलाइजेशन कैसा काम करता है, मैनिफेस्टेशन कैसा काम करता है। जैसे इंडिया में थे, तुमने विजुअलाइज किया कि मैं कनाडा जाऊंगा, वहाँ पे पढ़ाई करूंगा। उसी चीज़ के बारे में सोचते सोचते दिन रात दिन रात दिन रात तुम्हारे निकल रहे थे, एक्साइटेड थे बहुत ज़्यादा, ठीक है, यस। कि मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ रहूँगा, मेरी लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी, सब कुछ ऐसा ऐसा होगा, सब कुछ वैसा वैसा होगा। क्योंकि उतना एनर्जी उस चीज़ पे तुमने दिया था, वो सारी चीज़ें तुम्हारी रियलिटी बन गई, ठीक है। अभी तुम, डर का माहौल तुम्हारे उसमें है, तो डो नॉट इवन गिव इट एनी एक्स्ट्रा थॉट, उसके बारे में सोचो ही ओके। मत, बिल्कुल भगवान पे ही छोड़ देना। और जैसे तुम एक्साइटेड थे ना वहाँ पे जाने के लिए, दैट स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट शुड ऑलवेज बी फॉर द नेक्स्ट, अगले 50 साल में यहीं रहने वालों, या अगले 100 साल में यहीं रहने वालों, ऐसा टारगेट रखना। दिमाग को बार बार बोलना, यही मेरा सब कुछ है, यही मेरा घर है, यहीं पे मैं रहूँगा। मेरे बीवी बच्चे सब यहीं पे होंगे, ये लोग यहीं पे सेटल्ड रहेंगे, सब कुछ ऐसा ही होगा। अगर ये मान लोगे ना, सबकॉन्शियसली भी बोलना और जोर से भी बोलना, एक आध दोस्त को, भाई को, किसको भी। जब अपने ड्रीम्स को तुम बिलीव करके ऐसे लाउड बोलते हो ना, वो बनना ही है, वो मैनिफेस्ट होना ही है। मैंने अपने कज़न को एक दिन ऐसे ही बोला था कि वन डे विल कम एंड पीपल विल स्टार्ट पेइंग मी टू टॉक। दैट बिकेम अ रियलिटी। और मेरा कज़न भी ऐसा है कि हाँ, आप बोल रहे हैं तो होगा ही। ऐसे एक दो लोगों को रखना कि तुम्हारा बिलीफ सिस्टम को और स्ट्रांग कर दे। एक बार वो मैं बिलीफ, आपकी वीडियो देखता हूँ, आई फील वेरी हैप्पी अबाउट यू। जो लोग आपको ऐसा देखता है, आई फील, आई मीन अमेजिंग। आई नो, इवन आई फील सो अमेजिंग अबाउट इट। वही सोचता हूँ मैं और बोलता हूँ, भगवान जी कितना सुंदर बना दिया आपने जीवन। हमेशा से, बचपन से ही मैं मानता था कि सुंदर है, और उसी फ्रीक्वेंसी में ही रहता हूँ मैं। और लिटरली जब वो चीज़ें मैं लोगों को बोलता था, उनको समझ नहीं आती थी। बट अभी मेरी टीचर्स खुद मैसेज करती हैं कि आई सी योर वीडियोस, कितने अच्छे हैं, मैं बिलीव ही नहीं कर सकती तुम सेम लड़के हो। अभी अभी आई फील है कि मेरे को ऐसा कोई स्पिरिचुअल मेंटर होना चाहिए जो लाइक मेरे को थोड़ा वो गाइड कर सके। आई मीन, यू नो, लाइक वो बहुत जरूरी, आई फील है कि वो बहुत जरूरी होता है मेंटर हर एक के जीवन में। डेफिनेटली ज़रूरी होते हैं। जिस फील्ड में जो सभी एक्सपर्ट्स के दोस्त हो जाना। यू शुड हैव दिस हैबिट ऑफ बिकमिंग फ्रेंड्स विद एवरीबडी ऑफ एवरी एज ग्रुप। उससे इतना फ़ायदा होता है कि तुम हर बार कोई ना कोई चीज़ सीखते रहोगे। तुम में कभी इनसिक्योरिटी ही नहीं आएगी कि यार मैं उनके साथ क्या बात करूँगा। इतना ज्ञान तुम ग्रास्प करते रहोगे ना, इतना सब कुछ तुमको सीखने मिलेगा। 5, अगर हो सके मैनिफेस्ट कर लो कि वहाँ पर रहते रहते ना, अब मैनिफेस्ट करना इज़ वेरी इजी, 5 बिलियनियर्स तुम्हारे दोस्त बन जाए, ओके, यू विल सी पॉसिबिलिटीज लाइक एनीथिंग। क्योंकि वो लोग बातें ही करेंगे बड़ी बड़ी फिगर्स में। उनका थॉट प्रोसेस ऐसा होगा कि कमिंग फ्रॉम एनी मिडिल क्लास फैमिली, कोई भी पैसा बचाने का सोचता है ना, उन लोग का दिमाग बिल्कुल उल्टा चलता है। मतलब उनका ऐसा रहता है कि, कैसे बताऊं, दे विल नॉट फोकस ऑन एनी एक्सपेंसेस जैसा नहीं, वो सब कुछ इन्वेस्टमेंट जैसा ही होता है। उनको पता होता है कि टाइम कहाँ इन्वेस्ट करे, पैसा कहाँ इन्वेस्ट करे, एंड इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अट्रैक्ट समबडी लाइक दैट। When you can attract this call, when you can attract everything else in your life, to have 5 such friends, you will have an empire of your own. अब ये ज़रूरी क्यों है मैं बताऊं कि ऐसे 5 लोग रहे, ताकि जो कॉमन
सोचने वाले लोग रहते हैं ना, उनको इम्पॉसिबिलिटीज़ दिखती हैं, और ये जो बिलियंस में सोचने वाले होते हैं ना, उनमें उनको हर चीज़ पॉसिबल लगता है। वैसे माइंडसेट वालों को पूछो भगवान को, भगवान जी ऐसे 4 माइंडसेट वाले लोग मेरे दोस्त बन जाए, कैसे बन जाएंगे नहीं पता तुमको, बाद में पता चलेगा कि ये इतने करोड़पति थे। है बहुत खुल जाता है दिमाग। जैसे ये तो हाँ, जैसे ये एफर्मेशंस के बारे में, इन चीज़ों के बारे में अगर मैं किसी को भी बोलता ना, आई हैव क्लाइंट्स हु आर करोड़पतिज, यू नो, आई थिंक यू आर ऑल्सो वन ऑफ देम, और विल सून बी, और आई थिंक यू आर। कितने साल से काम कर रहे हो? अभी तो लाइक मैं पहले अभी 6 महीने में बड़ी कंपनी में इन्फोसिस में काम कर रहा हूँ, इन्फोसिस कनाडा में। वंडरफुल। 6 महीने से। हाँ, तो मेरे क्लाइंट्स भी ऐसे हैं, क्योंकि सबको सब कुछ नहीं पता होता ना। एक मेरे क्लाइंट थे जिनका करोड़ों का टर्नओवर है, और वो किसी चीज़ से परेशान थे। उन्होंने मेरे को बोला, मैंने बोला डायरी मेंटेन करिए आप। अब उनका मैसेज आता है कि हाँ, आई सी ग्रोथ, आई एम सीइंग ग्रोथ। अरे तुम बिल्कुल फिक्र मत करो यार, तुम तो बहुत आगे बढ़ जाओ, खूब कमाओ, खूब 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 खुश रहो, बीवी बच्चों के साथ वहीं पे सेटल होना है तो हो जाओ। इंडिया में कहाँ रहते हो? चंडीगढ़। पंजाब। ओह नाइस पंजाब में। नाइस नाइस। नाउ ऑल, कल से योर प्रैक्टिसेस विल बी, अभी आज रात में सोते रहोगे ना, अभी तो वहाँ दिन हो रहा होगा। जी। रात में जब सोओगे ना, उस बिस्तर को इमेजिन करना कि दिस इज योर प्राइवेट विला, ऐसा बड़ा फैला हुआ, एंड यू हैव योर वाइफ, you have your kids and everything, and you are in Canada itself. Name that place. आज से stay in that vibration. जब भी सो रहे हो, you are believing or visualizing कि you are sleeping in that room, or that luxurious villa, or that lavishly humongous house. Sleep like a billionaire. You will become one. Sounds ऐसा हवा में ना, बट वैसे ही हुआ है। From a 2-bedroom flat, we shifted because every day I would sleep like ऐसे ऊपर से नीचे तक पर्दे झूल रहे हैं, ऐसे बड़ा सा मिरर रहेगा, ऐसा बड़ा सा बेड रहेगा, आर्टवर्क रहेगा। मैं तो चाह रहा था कि बहुत सारे मिरर हो, बट बाद में मेरे को पता चला कि वास्तु से उतने मिरर्स नहीं होने चाहिए बेडरूम में, तो फिर उसको ऐसे रख दिया। बट अदरवाइज things manifest, and when they manifest you will cry like a baby कि भगवान जी, ये तो मैं सोचा ही नहीं था, मैंने तो इतना सोचा था, आपने इतना दे दिया। कभी कभी मैं पोस्ट करता हूँ, थोड़ी देर बाद देखता हूँ, मैं रो लेता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील करता हूँ, भाव विभोर हो जाता हूँ, और मेरे को लगता है मेरा स्पिरिचुअलिटी ऐसा ही मस्त है। वो बिल्कुल वैसा वाला स्पिरिचुअलिटी मेरे को, मतलब भक्ति नहीं समझ आती, रूखा सूखा भक्ति नहीं पसंद आता मेरे को, सब भरपूर वाली भक्ति पसंद आती है। ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ भक्ति होती है ना, लाइक व्हेन यू क्राई इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड, एंड वो खुशी के आंसू हो। हाँ, वो ग्रैटिट्यूड वाले आंसू। अब प्योरेस्ट का तो नहीं पता, मेरे को ये अनुभव हुआ है, तो अब मैं जो मेरे को अनुभव हुआ उन्हीं चीज़ों के बारे में मैं बात कर पाऊंगा। जो चीज़ें मैं अनुभव ही नहीं किया, उन चीज़ के बारे में मैं कैसे बोल पाऊंगा? एग्जैक्टली। बचपन से एक ही चीज़ था कि एक कंप्लीट सरेंडर था कि दोस्त नहीं बन रहे, मेरे को पता है आप ही बचा रहे हो शायद किसी चीज़ से, कुछ और नहीं हो रहा, मुझे पता है आप ही कर रहे हो ना माधव, आप कर रहे हो, ठीक है। भूख लग रही है, गोपीनाथ के मंदिर में खा लेता था कॉलेज से आते आते। रथ यात्रा के लिए जगन्नाथ जी ने रथ ही रोक के रखा था। बचपन से इतने सारी चीज़ें करते जा रहे हैं। उन चीज़ों के बारे में शायद मेरे को एक और अलग चैनल खोलना पड़ेगा, जहाँ पे मैं बोलूँगा वो सारी एक्सपीरियंसेस, जब भी होगा। बट हाँ, you rest assured my friend, you're going to have a brilliantly beautiful future there, if you desire, that is, and for as long as you desire, and बड़े ही ड्रीम्स रखना। बहुत बड़ा टारगेट रखोगे तो जो छोटा भी रहेगा वो लगेगा कि हाँ, ये खुद इतना बड़ा अचीवमेंट है। छोटा टारगेट रखोगे, उससे छोटा आएगा, तुमको लगेगा क्या ही हो रहा है।
बात तो सच है। हैव वेरी बिग टारगेट, ह्यूमंगस बंगलोज, ह्यूमंगस, और वहाँ पे बहुत सारे लोग सेटल्ड है ना। आधा तो इंडिया जैसा ही लगता है कनाडा, पूरे जी पंजाबी जी जी लोग हैं या तेलुगु लोग हैं जी 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 मैक्सिमम। जी छोटा छोटा इंडिया जैसा ही लगता है वो, और जी। थोड़ा। वो यहाँ पे जिस यहाँ पे मैं रहता हूँ इट्स इंडिया ओनली, क्योंकि क्योंकि सारा कुछ मिलता है, लाइक पूरा इंडियन हाँ, प्रोडक्ट्स, इंडियन करेक्ट। खाली फूड, सारा कुछ अच्छा मिलता है। लॉज अलग है और बिल्डिंग की स्ट्रक्चर्स अलग हैं। दैट्स इट। खुला खुला आसमान ये ज़्यादा दिखता है। हम्म, ये है ये। बहुत अच्छा है। जी। जब मैं वहाँ गया था, एक आंटी बहुत रो रही थी। हम्म। उनको ऐसे था आप कि कब बहुत कब आए साल थे, हो सॉरी गए टू हैं, इंटरप्ट, कब आए थे? लाइक 2017 आई थिंक। ओके नहीं 2016, ओके 20, ओके। नहीं याद नहीं, 2015 2016 ऐसा कुछ। मैं देख के बोलूँ क्या? नहीं नहीं, इट्स फाइन। मैं तो वो मैं तो आया ऐसे था, जस्ट पूछा। तो बिल्कुल गले लग के रो रही थी कि हम आए थे यहाँ कि हम सेटल होंगे, फिर हम चाह रहे थे कि वापस चले जाएं, पर अब बच्चे बड़े हो गए हैं और अब वो नहीं आना चाहते, तो हम यहाँ अटक गए हैं। ऐसे ऐसे वो कर रहे थे। बोला खुश रहो आंटी आप, अब रो के क्या हम्म फ़ायदा। हम्म। हाउ आर योर पेरेंट्स? उन लोग को देखने कोई है? हाँ, मेरा मेरा यंगर सिबलिंग है, वो अच्छा इंडियन, मैं छोटा अच्छा, भाई है। ठीक है ठीक है, फिर तो ठीक है। हाँ जी हाँ जी। तो वो उनका ध्यान रखता है वो। हम्म, हाँ जी हाँ जी। ठीक है। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात सेम हियर, थैंक करके। यू एक सो मच। एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी ये नहीं पोस्ट करनी मुझे। है। दो दो छो, दो छोटी सी रिक्वेस्ट थी। एक तो थी कि ये मतलब थोड़ा प्लीज आप प्राइवेट रख सकते हैं, आई मीन इट्स अ रिक्वेस्ट। ओके। एंड सेकंड आई एम सीकिंग फॉर अ स्पिरिचुअल मैटर, जो जो मेरे को ऐसा ऐसा होता है ना, कनेक्ट करना, मतलब कनेक्ट करने का मुझे पता चले कि आप, आई एम ट्राइंग ऑन माय ओन कि मैं बात करूं भगवान से। बात मैं करता हूँ, बात करता हूँ, लेकिन एक जो मैटर होता है ना, जिनको ऑलरेडी पता होता है कि कैसा कैसा करना है, तो वो कैसे सुनते हैं, सी, तो वो। हर एक पॉइंट वन, इसमें ना तो तुम्हारा नाम आ रहा है ना कुछ आ रहा है, तो ये वीडियो रहे ना रहे किसी को क्या ही पता चलेगा। ये भी है। ना तो तुम्हारा नाम है ना तुम्हारा एड्रेस है। उल्टा लोग सुनेंगे, तुम्हारे लिए प्रार्थना ही करेंगे कि भगवान जी उसको टिका के रखो वहाँ पे, इतनी तो उसकी इच्छा है। तो उस चीज़ के लिए बेफिक्र हो जाओ, इसको प्राइवेट वाइवेट मत रखो, ताकि 1-2 महीने बाद खुद देखोगे तो बोलोगे यार तब से अब तक मैं कितना ग्रो हुआ हूँ। तो उसको हम पोस्ट कर लेते हैं। और दूसरी ठीक चीज़, ठीक। मेंटरिंग के लिए देखो, बात ऐसी है कि आई कीप माई सेल्फ ओपन टू एवरीथिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को कहीं से कोई भी इंफॉर्मेशन नॉलेज गेन हो रहा है, मैं बिल्कुल अपने दिमाग को इतना फिजिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बिल्कुल ऐसे नहीं रखूंगा कि नो दिस इज नॉट माई आइडियोलॉजी और दिस इज नॉट दिस। I will listen to that version also. I will listen to this version also. I will listen to a Shaivite version of the entire cosmos. I will listen to the Vaishnavite version also. I will listen to Durga Devi's version also. तो आई एम ओपन टू अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, क्योंकि मेरे पिताजी वैसे ही बोलते थे, ऐसे अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करो, सिर्फ एक चीज़ को मत करो, सीखते रहो सीखते रहो सीखते रहो। और मेरे को भी वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि एक ही चीज़ थोड़ा सा मेरे को मोनोटोनस, थोड़ा सा बोरिंग लगने लगता है। सब कुछ में सब कुछ होना है। अब मेरा एक दोस्त था, यू हैव 2-5 minutes, आई विल टेल यू वन स्टोरी। यस यस। मेरा एक दोस्त था, वो हम गए थे तमिलनाडु, ठीक है। अब उतना मेरे को तब तक शिव जी के बारे में नहीं पता था। अब वहाँ पे जो शिव जी को सजाया था ना उन्होंने, और जो हमको उस दिन, एक बहुत बड़ा इवेंट था, चिदम्बरम में नटराज और पार्वती देवी ऐसे बाहर आते हैं, और कि कौन सी किंग्स की डायनेस्टीज़ के लिए ना वो स्पेसेस रखे हुए हैं अभी तक उस टेम्पल में,
कि चोलास के डायनेस्टी वाले यहाँ खड़ेंगे, ये लोग यहाँ, और हम उस सारे भीड़ में यहाँ पर हैं। भगवान ना यहाँ से शिव जी ऐसे आए और बिल्कुल मेरे आंखों के सामने से घूम रहे, और उनके उनके हीरे वीरे जो चमक रहे थे ना उनके बदन पे, आई वॉज लाइक शिव जी को कभी वैसा नहीं देखा, मतलब नारायण जैसे बिल्कुल छन 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 ऐसे उनके हीरे चमक रहे हैं, उनके लठे उनकी इतनी बड़ी बड़ी, इतना सुंदर उनको सजा रखा है बिल्कुल। और बहुत सारे ऐसे स्टोरीज भी है वहाँ पे कि शिव जी और पार्वती जी का कंपटीशन होता है, बोथ आर वेरी गुड डांसर्स नो। तो ऐसा कुछ होता है कि नाचते नाचते उनको शायद कान का कुंडल कुछ पहनना होता है, ऐसे कुछ तो एक पैर बिल्कुल उठा, ओ माय गॉड, वो स्टोरी सुन के आई वाज लाइक वाओ। तो मेरा एक दोस्त जो है वो लोग वैष्णवाइट तिलक ही लगाते हैं, अब है वो वैष्णवाइट, और एक है शाही वाइट। अब मेरे दोनों ही दोस्त हैं। अब एक है बहुत ज़्यादा स्कॉलर, क्योंकि उसको सब कुछ पता है, वो वहाँ का बहुत रिसर्च करता है, वो प्रोफेसर ही है। तो मेरे दूसरे एक दोस्त ने उसको पूछा कि तेरे को ज़्यादा क्या पसंद आता है, ये वैष्णवाइट फिलॉसफी या शाइवाइट फिलॉसफी, या तेरे को कहाँ जाने की इच्छा है आफ्टर डेथ। उसने इतना प्यारा आंसर दिया ना उस दिन से ना, आई वॉज लाइक वाव, आई हैड टू लिसन टू दिस। उसने बोला वाई विल आई रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ जस्ट टू दिस वन, सिर्फ यहाँ तक ही क्यों रहूँगा, अगर ये मेरे माँ बाप तो ये मेरे मामा मामी, थोड़े दिन मैं इनके घर रहूँगा, थोड़े दिन मैं इनके घर रहूँगा। दैट डे फॉर मी थिंग्स बिकेम इतना सुंदर कि हाँ, हमने ही इन सारी चीज़ों को सेग्रीगेट किया है या डिवाइड किया है, या किसने किया है नहीं पता। और अभी अभी थोड़ा बहुत रिसर्च जब हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो पता चल रहा है कि ऐसा कुछ ज़्यादा था ही नहीं वैष्णवाइट्स या शाइवाइट्स के खिलाफ। ये सब कुछ ब्रिटिशर्स ने ऐसे वो कर रखा था, एक अफवाह जैसे फैला दी थी ताकि हाँ डिवाइड कर सकें लोगों को और ये सारी चीज़ें। बट लिटरली ऐसे कोई प्रूफ है नहीं कि ऐसा हुआ था। जो इन्होंने लिख लिया ऐसे लिख लिया और वही चीज़ें पढ़ाई गई, तो वही चीज़ें हमको सोच में आ गई। बट अदरवाइज आई एन्जॉय एवरीथिंग। आपको अगर कौन से टाइप का वो चाहिए गाइडेंस, आप अगर मेरे को बोलोगे ना, तो आई विल ट्राई एंड फाइंड आउट फ्रॉम माई फ्रेंड्स depending on what do you want to follow. I have friends who are such brilliant astrologers. I have some friends who are such brilliant vastu experts. I have friends who are such brilliant क्या बोलते हैं ऐसे architecture and stuff like that. Spiritually also ISKCON वाले भी हैं, और दूसरे every उसमें मेरे दोस्त हैं। आप बोल दो and I will connect you to them, or we can also stay connected if you're just pretty open about things like that. Yes, I'm too much open. Yeah. Perfect. Like मुझे हमेशा ऐसा रहता है कि मुझे सीखना है, तो I do listen to people's stories. So, Wonderful. So I will please remind me once. I will share some very beautiful stories today. एक ये वाली कहानी सुनना, अगर समय मिल जाएगा ना, YouTube पे समय निकाल के सुनना, जज साहब की कहानी, ठीक है? ओके। इतना सुंदर कहानी है ना ये, इतना सुंदर कहानी है ना, मैं ढूंढ के भेजूंगा। जज साहब की कहानी ऑन YouTube यू विल फाइंड, ओ माय गॉड, यू विल लव इट। वो एक कहानी सुनोगे, फिर वो महाराज के बहुत सारे हैं जो बहुत प्यारे प्यारे हैं। दिखाता हूँ, एक मिनट। I will send you the link. You can please see it. It is lovely. Literally, you will have tears in your eyes. मैं देखूंगा इसका, जरूर देखूंगा। और जब वो कहानी मैं सुना था ना, उस दिन से सच बताऊं तो उस दिन से मेरे मन में था कि भगवान आप वहाँ पे थे, आप भी मेरे साथ ऐसे ही रहना, और मेरा भी विश्वास इतना ही अटूट रहे जैसे उस भक्त का था। और धीरे धीरे भगवान वो कर रहे हैं जीवन में। वो भी वैसे ही बोलते हैं, सब रघुवर ही जाने, सब रघुवर ही जाने।
सब रघु और बिल्कुल भगवान आते हैं उसके लिए। आई एम सेंडिंग द लिंक राइट अवे। आई विल सर्च कि वो कौन सा है एग्जैक्ट लिंक और मैं भेज दूंगा आपको। ठीक है, बहुत बहुत आभार, कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन, थैंक यू। and thank you very much, and also that you will stay there, don't worry, and just be happy. Secret Yes, is, yes, जिस भी चीज़ के लिए देखकर खुश होते रहोगे वो चीज़ें जीवन में मल्टीप्लाई होती रहेगी। भगवान को देख के खुश होते रहो, भगवान दिखते रहेंगे। लोगों को देखकर खुश होते रहो, लोग दिखते रहेंगे। घर देखकर खुश होते रहो, घर दिखता रहेगा, घर में ही रहो। पैसा देखकर खुश होते रहो, सब कुछ जो भी देखकर खुश होते रहोगे, ग्रेटफुल फील करते रहोगे छोटी बड़ी चीज़ के लिए, यू आर गोइंग टू ग्रो 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 एंड यू विल ग्रो सो मच। यार तुमको एक ही चीज़ चाहिए, तुम वहाँ पे टिकोगे और मैं तुमको तभी तभी मेंटर, ऐसे कभी भी तुम अटकोगे ना थोड़े डिसीजंस में, मेरे को कॉल कर लेना, ऐसे करोड़ों करोड़ों में भिजाने का। ओके, ठीक नाउ यू विल हैव दिस ज़ील टू स्टे देयर एंड वर्क देयर, क्योंकि करोड़ों में देना है मतलब अरबों में कमाना है। ठीक है, जरूर। खुश रहो, सेहतमंद रहो। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण, राधा राधा, थैंक यू। श्री राधे श्याम। थैंक यू, बाय। जय श्री कृष्ण। जज साहब की कहानी आप सब लोग देखना, ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। उसमें एक भक्त रहते हैं, सुनो ना, मैं सुनता हूँ, मैं भी जाता हूँ, यूट्यूब पे मिल जाएगा। जज साहब की कथा, कहाँ गया यूट्यूब? इसी पे सुनाऊंगा तो शायद। पग घुंघरू रे, पग घुंघरू रे, जज साहब की कथा। राजन जी महाराज। मन में एक संत घूमते थे, उन्हें देखकर कोई यह नहीं कहता था कि स्वामी जी आ रहे हैं, संत जी आ रहे हैं, बाबा जी आ रहे हैं ना। ये वाला वे एक सुनना, ही ओके, बात यू विल कहते थे, लव इट, यू विल लव इट। जज साहब आ रहे हैं। उन्हें देखकर हर कोई खुश रहिए, सेहतमंद रहिए।